मानस श्रृंखला में आज का विषय आत्मा अनुशासन। आचार्य महाप्रज्ञ ने लिखा है, श्री, रि और धी ये तीन शब्द जीवन की समग्रता को व्यक्त करते हैं। दरिद्रता अभिशाप है, श्री संपन्न होना वरदान है। अनुशासनहीन होना अभिशाप है, अनुशासन वरदान है। बुद्धिहीन होना अभिशाप है, बुद्धि संपन्न होना वरदान है। श्री और धी के बीच में ही रि आत्म अनुशासन का प्रतिनिधि शब्द है। रि का विकास होने पर ही श्री और धी शब्द आशीर्वाद या वरदान बनते हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की चतुष्टयी भी इसी ओर इंगित करती है। बिना आत्मानुशासन के इस मार्ग को पकड़ना संभव नहीं। धर्म ही ऐश्वर्य तक पहुंचाता है। जिसको व्यक्ति धारण करे वही उसका धर्म होता है। पहले व्यक्ति धर्म को धारण करने का संकल्प करता है, फिर धर्म व्यक्ति की पहचान बन जाता है। भारतीय दर्शन में धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। सत्य, क्षमा, इंद्रिय वेगों का दमन, चोरी का वर्जन, बाहरी भीतरी पवित्रता, दान, तप, तितिक्षा आदि। इनके आचरण से सारा समाज आत्मरक्षा से भरपूर बना रहता है। ये निर्विवाद है। अतः लक्ष्य तक पहुंचने तक धर्म का मार्ग नहीं छूटे, ये अपेक्षित है। किंतु होता यह है कि ज्ञान तक पहुंचते पहुंचते ही अधिकांश मनुष्य भटकाव के शिकार होने लग जाते हैं। कारण चाहे अहंकार हो अथवा प्रमाद। जीवन एक परीक्षा का क्षेत्र है। एक कक्षा पास किए बिना व्यक्ति अगली कक्षा में नहीं जा सकता। बरसों तक एक ही कक्षा में रहना भी पड़ सकता है और वापस निचली कक्षा में आ जाने का प्रावधान भी है। आप जैसे जैसे ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे, आपकी परीक्षाएं भी बड़ी होने लगेंगी। यह आपकी सफलता का सूचक भी है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जीवन की इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए केवल ज्ञान और विद्या से काम नहीं चलता। सबसे पहले आत्म अनुशासन की जरूरत पड़ती है। कठिन परीक्षा के दौर से गुजरने के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं है। बिना अनुशासन के विद्या और ज्ञान हितकारी ही सिद्ध हो, यह भी जरूरी नहीं है, हानिकारक भी हो सकते हैं। विद्या और ज्ञान को बनाए रखने के लिए भी अनुशासन आवश्यक है। उपासना भी जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग है। अनेक लोग इस पर चलते हैं। उपासना से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, गतिमान भी हो सकता है, किंतु यह भी आत्म अनुशासन के बिना संभव नहीं है। जिस देवता की आराधना की जाती है उससे कुछ मांगते हैं, पाने की इच्छा रखकर उपासना करते हैं, किंतु देवता को भी तो वह वस्तु छोड़ने में असुविधा लगती होगी। वह भी तो अपनी वस्तु को आसानी से छोड़ना नहीं चाहता होगा। वह प्रयास करेगा कि आप भटक जाएं और उसे कुछ भी नहीं देना पड़े या बिना कुछ दिए ही काम चल जाए। यही स्थिति जीवन में परीक्षा की घड़ियां पैदा करती रहती है। आप परीक्षा में पास हो जाओ तो देवता प्रसन्न होता है, आप भी प्रसन्न होते हैं। आप जैसे जैसे अगली कक्षा में पहुंचते हैं, आपका ऐश्वर्य बढ़ता है, आपकी शक्तियां बढ़ती है, आपका यश बढ़ता है। ये सब आपको आकर्षित करते हैं और आप इन्हें बांधकर बैठ जाना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते। कुछ लोग इनमें खो भी सकते हैं, इनकी चकाचौंध में फंस कर भी रह सकते हैं, किंतु आपका आत्मा अनुशासन यदि आपके साथ बना रहता है तो इन सब का उपयोग आप अगली परीक्षा पास करने में कर सकते हैं। इनका उपयोग करते हुए भी आपका वैराग्य बना रह सकता है। वैसे वैराग्य को भी ऐश्वर्य का ही रूप कहा गया है। राजा जनक वैराग्य और ऐश्वर्य के अनूठे आदर्श थे। ऐश्वर्य भगवान का लक्षण भी है। छोटी चीज कैसे हो सकता है? 8 सिद्धियों और 9 निधियों का समावेश ऐश्वर्य में रहता है। इसको बचा पाना साधारण बात तो हो ही नहीं सकती। अनुशासनहीन, संयमहीन तो वहां तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। बड़े बड़ों का संयम भी वहां पहुंचते पहुंचते डोल जाता है। जहां भी ज्ञान और संयम में से एक की पकड़ ढीली पड़ती है,
वहीं पांव फिसल जाता है। नीचे किस कक्षा में आकर रुकेंगे पता नहीं। इसीलिए सभी उपासना पद्धतियों के मूल में अनुशासन या आत्मा अनुशासन रहता है। इसकी पालना भी सख्ती से कराई जाती है। इसी डर से लोग उस मार्ग पर जाने से कतराते हैं। स्वयं अपनी स्वतंत्रता को अपने ही हाथों से बांधना नहीं चाहते। मानव तो स्वभाव से ही स्वच्छंदता चाहता है, फिर उसे ऐश्वर्य कहां से मिले? अतः होना तो ये चाहिए कि कुछ तुम चलो, कुछ हम चले।